हो दूध जिगर का नारी ने और हर नर को पिला दिया है, और फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। अरे दूध जिगर का नारी ने, अरे दूध जिगर का नारी ने हर नर को पिला दिया है, और फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। और कहा कि कैसी कैसी नारी हमारे भारत देश में हुई। अरे जहां तक की तो बात तो छोड़ो, भगवान से लड़कर के अपनी पतियों की रक्षा की, लेकिन आजकल वही पति पत्नियां की कदर नहीं करते। इसलिए कहा अरे एक सती जो, कहा अरे एक सती जो अपने पति को धर कंधा पे डोली। किसने सुना है कि वो भी तो एक नारी थी जिसके पति ने कहा कि मुझे वैश्या से मिलना है, तो पत्नी खुद की आज वैश्या से मिलाने के लिए ले जाती है बाबा साहब। लेकिन अरे एक सती जो अपने पति को धर कंधा पे डोली, अरे 3 दिना तक उसके तप से रब ने आंखें न खोली। ओ 3 दिना तक उसके तप से रब ने आंखें न खोली। अगर आप ये कहें क्यों नहीं खोली, क्योंकि कहते हैं कि जब वो अपने पति को वेश्या से मिलाने के लिए जाती है, देखो ऋषि का जल का कमंडल लुढ़क जाता है, और कहा उस ऋषि ने श्राप दिया कि जा सूर्य निकलते ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कहा कि महाराज मैं भी एक पतिव्रता नारी हूं, मैं सूर्य को नहीं निकलने दूंगी। इसलिए कहा अरे एक सती जो, अरे एक सती जो अपने पति को धर कंधा पे डोली, अरे 3 दिना तक उसके तप से रब ने आँख न खोली। ओ बात आई सत्यवान और सावित्री की, सभी ने सुना होगा नाम, कथा भी सुनी होगी। लेकिन कहा अरे सत्यवान की, अरे सत्यवान के लेन प्राण दे खो यमराज पठाए। कहा आज जैसे ही कहा कि हम तुम्हारे पति के प्राणों को ले जाएंगे, वो भी एक नारी थी, आज अपने वचनों से आज यमराज को भी हरा दिया है। अरे सत्यवान के, अरे सत्यवान के लेन प्राण दे खो यमराज पठाए। अरे सत्य के बल से सावित्री ने पति के प्राण, अच्छा देखा बाबा साहब सो मत, अगर तुम सो जाएंगे तो हम खो जाएंगे। कहा अरे सत्य के बल से सावित्री ने
पति के प्राण बचाए। अच्छा ये बताओ बचाए कि ना बचाए, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कहा अरे सत्य के बल से सावित्री ने पति के प्राण बचाए। और कहा अरे सत्य के बल से सावित्री ने, अरे सत्य के बल से सावित्री ने यम को हरा दिया है। और फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है, फिर नर ने नारी को। अब बात आई मां अनुसुईया की। कहते हैं इस दुनिया को वो जो माया नचाती है, कहते हैं कि माया बड़ी ठगनी होती है। दुनिया को बेचारी को नचाती रहती है, लेकिन वो भी एक नारी थी जिसने उस माया को नचाया है। कहा कि 6-6 महीने के जब उनके पतिदेव, माया के पतिदेव बालक बना लिए, तो बेचारी मारी मारी भटक रही है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने पतियों को पहचान नहीं पाई। इसलिए कहा अरे अनसुईया की, अरे अनसुईया की लेन परीक्षा 3 देवता आए। और बनाए बनाए के तीनों बालक पलना बीच जग रहे भैया। अरे बनाए बनाए के तीनों बालक पलना बीच झुलाए। क्यों? अरे नगिन होके माता ने, अरे नगिन होके माता ने उन्हें भोजन खिला दिया है। और फिर नर ने नारी को क्यों जिंदा जला दिया है। और बताया लास्ट बंद में कहा कहते हैं कि राम और कृष्ण एक माँ की कोख से जन्म लेकर के आए। इस कलयुग में लोग कहा करते हैं कि हमने माँ का दूध पिया है। माँ के दूध को आज लजाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कह तो देते हैं, लेकिन उस दूध का सम्मान नहीं करते, उस दूध के कर्ज को नहीं चुकाते। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं कि हमने भी एक नारी के गर्भ से, कोख से जन्म लिया है। इसलिए कहा अरे राम कृष्ण से, अरे राम कृष्ण से महापुरुष देखो जा मैया ने जाए। अरे जिनकी खातिर जा मैया ने बड़े बड़े कष्ट, देखो उठाए तो ऐसी राहतें कहिए कि उठाए। पता है कि उठाती है एक माँ एक बच्चे को जन्म देने पर कष्ट, लेकिन वो बच्चा भूल जाता है। अगर कुछ कहो अरे बेटा हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अरे तुझे जन्म दिया, तो बेटा की मुख से एक ही आवाज आई, किसने कहा कि तुम हमें जन्म देना। भूल जाता है वो पुत्र, वो बेटा, वो औलाद कि माँ ने कितना कष्ट उठाया था। कहा अरे राम कृष्ण से महापुरुष देखो जा मैया ने जाए। अरे
जिनकी खातिर जामैया ने बड़े बड़े कष्ट उठाए हो। और कहा अरे देवकी माँ ने अपना जीवन, क्यों? अगर कन्हैया नहीं होता, अगर आकाशवाणी नहीं होती कि कंस देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, तो शायद देवकी माँ को सारा जीवन जेल में नहीं बिताना पड़ता। अपनी औलाद की खातिर उसने सारा जीवन जेलों में बिताया था, सभी जानते हैं। इसलिए कहा अरे देवकी माँ ने अपना जीवन